नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। बात कर रहे थे काउंटिंग फिगर आकृति गिनना, उसी में आगे बात करते हैं। त्रिभुज की बात कर रहे थे, लास्ट के अंदर दिया था कि 3 प्रकार के बेस बताए थे। कौन कौन से बेस थे उसके अंदर देखना, और उसी से रिलेटेड सभी आकृतियों में बात करेंगे। तो देखना 3 प्रकार के बेस बताए थे, एक बार वापस चेक कर लें, और जिसको याद नहीं है वो वापस एक बार बोर्ड पे देखें। इस प्रकार की आकृति एक इस प्रकार की आकृति, और तीसरा बेस था कुछ इस प्रकार का। तीन प्रकार के बेस बताए थे। पहला बेस मैंने कहा था, यदि इस प्रकार की आकृति में यदि त्रिभुज ज्ञात करना हो, करना कुछ नहीं है, नंबरिंग करें और इंटू 2 कर दें, त्रिभुज की संख्या प्राप्त हो जाएगी। सभी की नंबरिंग करें और इंटू कर दें 2। यही काम इसके अंदर करना है। छोटे त्रिभुज इंटू 2, यानी मैंने कहा था जब भी इस प्रकार की आकृति होगी इसके अंदर त्रिभुज की संख्या 8, जब भी इस प्रकार की आकृति होगी त्रिभुज की संख्या 12, और जब भी इस प्रकार की आकृति होगी त्रिभुज की संख्या 16। ये तो याद होंगे, याद नहीं है तो याद कर लेना। इससे आगे आज जितनी भी आकृतियां करेंगे सभी की सभी इसी से रिलेटेड आकृतियां करेंगे। तो देखना, सभी आकृतियां बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो पीछे की क्लास में पढ़ाई था अपन ने, तो इससे आगे बात करते हैं। देखना, देखना त्रिभुज, कितने त्रिभुज बन रहे हैं प्रत्येक आकृति के, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या और इस आकृति में त्रिभुज की संख्या। तो देखना, अपने को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखना है बेस। और मैंने बताया था जब भी किसी आकृति में इस प्रकार का बेस होगा तो त्रिभुज की संख्या 8, इस प्रकार का बेस होगा तो त्रिभुज की संख्या 8, यानी 8 त्रिभुज इसके अंदर, 8 त्रिभुज इसके अंदर, कितने हो गए 16। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी 2 इस प्रकार की समान आकृतियां जुड़ेगी किसके द्वारा, एक बेस के द्वारा, तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। देखना, एक तो ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा। जब भी इस प्रकार की 2 आकृतियां किसी एक आधार के द्वारा जुड़ेगी तो उसके कारण 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी, 8, 8 और 2, 8 + 8 16 + 2 कितने हो गए, यानी त्रिभुज की संख्या 18। यही काम इस नीचे वाली आकृति के अंदर करना है। सबसे पहले देखना है बेस। जब भी इस प्रकार का बेस होगा कितने त्रिभुज, 8। जब भी इस प्रकार का बेस होगा कितने त्रिभुज, 8। यहां भी कितना, 8। तो मैंने एक बात और बताई थी, जब भी 2 इस प्रकार की आकृतियां एक आधार के द्वारा जुड़ेगी कितने त्रिभुज का निर्माण, 2। समान आकृतियां एक आधार के द्वारा जुड़ेगी कितने त्रिभुज का निर्माण, 2। तो देखना 8, 8, 8, यानी 8 × 3 प्लस एक्स्ट्रा कितने त्रिभुज, 2 + 2 कितने, 4, यानी 8 × 3 24 + 4 28। देखना, ये रहा आधार। इस प्रकार के बेस के अंदर त्रिभुज की संख्या 8, यही सेम बेस और यही सेम बेस, 8, 8 और 8।
और मैंने कहा था जब दो समान आकृतियां जुड़ेगी तो दो एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, दो एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 8 × 3 + 4 यानी टोटल त्रिभुज हो गए इसके अंदर 28, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 28। आसानी से ज्ञात किया जा सकता है जब पता क्या हो? बेस। अगली आकृति की बात करते हैं, देखना सभी। इस आकृति के अंदर त्रिभुज की संख्या बताएं कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले देखना है आपको बेस, वही काम। ये रहा बेस, ये रहा और ये रहा। इसके अंदर कितने त्रिभुज? 8। इसके अंदर 8 और इसके अंदर भी 8, यानी टोटल त्रिभुज कितने? 8 × 3 24। एक बात और बताई थी, जब दो इस प्रकार की दो समान आकृतियां एक बेस के द्वारा जुड़ेगी तो कितने त्रिभुज का निर्माण? 2। समान आकृति यानी समान आकृतियां एक बेस के द्वारा कितने त्रिभुज? 2। तो टोटल कितने हो गए? 8 × 3 + 2 + 2 कितने? 4। लेकिन देखना एक एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन रहा है इसके अंदर, बड़े त्रिभुज। इस त्रिभुज को देखना, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 8 × 3, 2 यहां और 2 यहां, 4। और एक देखना इस बड़े त्रिभुज का निर्माण, 8 × 3 24 + 4 1 5। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी? 29। तो क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए आपको बेस, यानी किस प्रकार का बेस बना है। वही 3 बेस सबसे ज्यादा काम में आएंगे। अब देखना एक आकृति और चेंज करते हैं, इस थोड़ा सा आकृति के अंदर नई आकृति बनाते हैं। सबसे पहले आप बताना उसके अंदर कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। याद करना है त्रिभुज की संख्या, यानी इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज है। देखना वही आपको सबसे पहले बेस है, किस प्रकार के बेस में कितने त्रिभुज है। तो आपको पता होगा वही जो पीछे की 3 आकृतियों में किया गया है। कितने? 8। यहां भी 8 और यहां भी 8, यही सेम आकृति इसके अंदर भी 8, यानी त्रिभुज की संख्या कितनी बन रही है? यानी 8 8 वाले 4 बेस है, तो त्रिभुज की संख्या होगी 8 × 4 प्लस, जब दो समान आकृतियां एक बेस के द्वारा जुड़ती है तो कितने त्रिभुज का निर्माण? 2। जब समान आकृतियां एक बेस के द्वारा जुड़ती है तो कितने त्रिभुज का निर्माण? 2। जब समान आकृतियां एक बेस के द्वारा जुड़ती है तो कितने त्रिभुज का निर्माण? 2। तो कितने हो गए एक्स्ट्रा? 2 4 6, यानी 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा और हो गए। और मैंने कहा था कि आकृति बनने के बाद चेक करते जाना कि एक्स्ट्रा त्रिभुज और कितने बन रहे हैं। तो आप देखना इस आधार को ले, तो देखना एक ये भी तो त्रिभुज ही बन रहा है। वापिस देखना इस आधार को लिया गया, ये रहा एक एक्स्ट्रा त्रिभुज, और जब इस आधार को लिया गया तो ये रहा एक एक्स्ट्रा त्रिभुज, यानी कितने बन गए? 2। लेकिन जब इस आधार को लिया गया तो एक त्रिभुज और बन जाता है, तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा? 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने हो गए? 8 × 4 32, 32 और 6 38 और 3, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या 41। एक बार वापस देखना इस आधार के अंदर 8 8
8 और 8, 8 इंटू 4 32। प्रत्येक आधार के कारण दो त्रिभुज, प्रत्येक आधार के कारण दो त्रिभुज, दो समान आकृतियों के बीच एक आधार के कारण दो त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए? 6। अब देखना, जब इस आधार को लिया गया तो एक त्रिभुज तो ये बन रहा, जब इस आधार को लिया गया तो एक त्रिभुज ये बन रहा, और जब इस आधार को लिया गया तो एक त्रिभुज ये रहा, यानी 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी? 41। अगली आकृति की बात करते हैं। सभी की सभी आकृतियां प्रीवियस ईयर में पूछी गई आकृतियां, सबसे इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं, बार बार रिपीट होती है इस प्रकार की आकृतियां। इसके अंदर देखा जाए त्रिभुज की संख्या कितनी है, काउंट करें त्रिभुज की संख्या। आपको कुछ नहीं, सबसे पहले देखना है बेस, और जब इसके अंदर बेस देखोगे तो देखना इस बेस के अंदर कितना? 8, इस बेस के अंदर कितना? 8, इस बेस में भी 8 और इस बेस में भी 8, यानी कितने बेस बन रहे हैं? 4। तो त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है तो सबसे पहले बेस, कितने बेस? 4, प्लस जब दो समान आकृतियों के बीच एक बेस बन रहा है तो कितने त्रिभुज? 2। जब दो समान आकृतियों के बीच एक बेस बन रहा है तो कितने त्रिभुज? 2। जब दो समान आकृतियों के बीच एक बेस तो 2, और 2 ही यहां बनेंगे, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? 8। 2 4 6 और 2 8। अब देखना इसके अलावा कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा, देखना सभी बोर्ड पे। इन बड़े त्रिभुज को अभी तक काउंट नहीं किया गया। 1 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, यानी कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा और हो गए? 4। 8 इंटू 4 32, 40 और 4 44, यानी इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है? 44। यानी यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी आ रही है? 44, यानी यहाँ त्रिभुज है टोटल 44। चलो एक आकृति और बनाते हैं, इसके अंदर बताना पहले। इस आकृति के अंदर त्रिभुज की संख्या काउंट करके देखें कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। वही सबसे पहले इस आकृति का बेस पकड़ना है और उस काउंट करते जाना है जब तक इस प्रकार की आकृति नहीं बन जाती। तो देखना इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, देखिए सभी बोर्ड पे। देखना इस आकृति के अंदर कुछ इस प्रकार का बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस बेस के अंदर आपको सबसे पहले बताया था कि 3 प्रकार के बेस होंगे, तो यही वो तीसरा बेस है। मैंने कहा छोटे त्रिभुज इंटू 2, तो मैंने कहा था इस प्रकार के बेस के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं? 16 त्रिभुज। तो आपको पता है ये बेस यहां दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो इस बेस के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 16। और पहली क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो त्रिभुज की संख्या कितनी? आधार पे नंबरिंग करना है और टोटल करना है। तो इसके अंदर इस प्रकार की आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी? 3। तो आप देखना ये रही इस प्रकार की आकृति, कितने त्रिभुज?
3 त्रिभुज, लेकिन 16 के अंदर ये वाला काउंट हो चुका है, तो एक तो ये बचा है और एक है ये बचा है, तो कितने त्रिभुज यहाँ 2, तो यहाँ भी कितने होंगे 2। लेकिन ये आकृति ऊपर वाली अभी तक काउंट नहीं हुई है, इसके अंदर कितने 3, तो अभी तक त्रिभुज की संख्या देखना 16, 4, 20 और 3 23। अब देखना सभी बोर्ड पे, ये त्रिभुज भी तो दिखाई दे रहा होगा, ये बड़े वाला। इस आकृति में भी कितने त्रिभुज बनते हैं 3। वापिस देखना, ये बड़ा त्रिभुज कितने 3, तो यहां भी कितने होंगे 3, 23 + 3 26। अभी भी और बन रहे हैं। देखना इस आधार को लिया गया, ये त्रिभुज अभी तक काउंट नहीं किया गया है, एक त्रिभुज ये रहा 2, तो कितने और एक्स्ट्रा बन गए 2, यानी टोटल कितने त्रिभुज 28 त्रिभुज। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी 28। एक बार वापिस देखना, इस प्रकार के बेस के अंदर 16, यहाँ कितने बन रहे 3, लेकिन ये पहले काउंट हो चुका है 2, यहाँ भी कितने 2, और इस प्रकार के बेस के अंदर 3, ये पूरा एक बड़ा बेस इसी प्रकार का, इसके अंदर भी कितने 3। अब देखना इस बेस को लिया गया, एक ये बन रहा है और एक एक्स्ट्रा ये बन रहा है, तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई 28। यानी इस प्रकार की आकृति के अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है 28। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार की आकृति के अंदर। देखना सभी बोर्ड पे, इस आकृति के अंदर त्रिभुज की संख्या काउंट की जाए तो टोटल त्रिभुज कितने हैं, टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले अपने को वही देखना है बेस, तो यहाँ आपको बेस दिखाई दे रहा होगा 3 नंबर वाला, यानी जिसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी होती है 16। इस बेस के अंदर कितने त्रिभुज हमेशा 16 त्रिभुज। लेकिन ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी जो सबसे पहली क्लास के अंदर देखा था कि जब भी इस प्रकार की आकृति हो, बेस के ऊपर नंबरिंग करके टोटल कर दें 1 2, टोटल किया कितने 3, तो इस आकृति के अंदर त्रिभुज की संख्या 3। इस आकृति के अंदर भी यही सेम आकृति 3, इस आकृति के अंदर भी 3 और इस आकृति के अंदर भी 3, यानी टोटल कितने त्रिभुज हो गए 16। 3 6 9 12, 16 + 12 कितने हो गए 28। लेकिन अब भी त्रिभुज की संख्या बाकी है इसके अंदर। तो देखना इस आधार को लिया जाए तो एक तो त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। इस आधार को लिया जाए, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, यानी इसके कारण देखना 2 त्रिभुज यहां एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इस आधार के कारण देखना एक ये रहा और एक ये रहा, यहां भी कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा 2, तो यहां भी कितने बनेंगे 2 और यहां भी कितने एक्स्ट्रा बनेंगे 2 2 4 6 8, यानी 8 त्रिभुज और हो गए। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी 36, यानी इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है 36 त्रिभुज की संख्या है। बात कर रहे थे उससे अगली आकृति, इसके अंदर त्रिभुज की संख्या काउंट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है बेस, कि इस बेस के अंदर कितनी आकृतियां हैं। तो आपको एक बेस दिखाई दे रहा होगा, देखना यहां वही 8 वाला बेस है। जब इसको इस प्रकार कर दिया गया है तो देखना आकृति को टेढ़ा मेढ़ा किस प्रकार भी करें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये देखना ये बेस आपको पता है कि इस बेस के अंदर कितने त्रिभुज 8। इस बेस के अंदर
8, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 8। तो इस आकृति में भी कितने त्रिभुज हैं? 8, यानी 8 + 8 16। एक ये बेस दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें कितने होते हैं? 3। इसके अंदर भी देखना कितने? 3। एक ये बेस यहां भी दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर भी कितना? 3। यानी 8 + 8 16, 3 6 9, 16 और 9 25। अब देखना एक त्रिभुज ये बन रहा, देखना वापिस 26। एक त्रिभुज ये रहा 27। एक त्रिभुज ये रहा 28। एक त्रिभुज ये रहा 29। यानी इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी? 29। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 29 त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति के अंदर, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी? 29। वापिस देखिएगा 8 8, इस बेस के अंदर 3, इस बेस के अंदर 3 और इस बेस के अंदर भी 3। इसके बाद देखना इस आधार को लिया गया एक त्रिभुज, इस आधार को लिया गया एक त्रिभुज, उसके बाद देखना इस आधार को लिया गया ये बड़ा त्रिभुज और इस आधार को लिया गया ये बड़ा त्रिभुज। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी? 29। अब एक नई आकृतियों की बात करते हैं, नए बेस की बात करते हैं। तो देखना सभी बोर्ड पे इस आकृति के अंदर देखा जाए त्रिभुज की संख्या कितनी है, वही सबसे पहले बेसिक से काउंट करें। इसके अंदर कुछ आधार देखना 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। यदि बेसिक से देखा जाए तो त्रिभुज की संख्या कितनी? 5। अब इसके अंदर काउंट करते हैं त्रिभुज की संख्या। वही देखना सबसे पहले 1 2 3, एक ये 4 5 6 7 8 और एक बड़े वाला 9। यानी इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी? 9। आसानी से ट्रिक के द्वारा किस प्रकार देखना, इस प्रकार बेसिक से करते जाओगे दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आकृति बढ़ती जाएगी तो दिक्कतें भी बढ़ती जाएगी। देखना बेसिक से आराम से कर सकते हैं। एक बड़े त्रिभुज के अंदर ये रहा बड़ा त्रिभुज, छोटे त्रिभुज की संख्या कितने छोटे त्रिभुज देखना? 1। तो देखना करना कुछ नहीं है, 4 इंटू छोटे त्रिभुज प्लस 1, टोटल कितने हो गए? 5। करना क्या है, एक बड़े त्रिभुज के अंदर कितने छोटे त्रिभुज बनाए गए हैं? 1। तो 4 इंटू छोटे त्रिभुज प्लस 1 बराबर टोटल संख्या हो जाएगी कितने? 5। इसी प्रकार इसके अंदर करते हैं। देखना एक ये रहा बड़ा त्रिभुज, इसके अंदर छोटे त्रिभुज की संख्या 1 2। वही करना है 4 इंटू छोटे त्रिभुज प्लस 1, कितने आ गए? 9। यानी त्रिभुज की संख्या कितनी? 9। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आकृतियों में। देखिए जाए त्रिभुज की संख्या कितनी है। सबसे पहले वही काम करना है, एक बड़ी आकृति के अंदर छोटे कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 1 2 3। वही 4 इंटू छोटे त्रिभुज प्लस 1, तो टोटल कितने त्रिभुज है? 13। यानी इस प्रकार की आकृति में टोटल 13 त्रिभुज है, यानी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। नई आकृति बढ़ाते हैं। चलो इस आकृति में बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी?
सबसे पहले कुछ नहीं करना, बेस देखना है। इसका भी बेस उसी प्रकार का बन रहा है। यदि इस आकृतियों को यहां से हटा दिया जाए तो त्रिभुज की संख्या देखना, एक बड़े त्रिभुज के अंदर छोटे त्रिभुज की संख्या 2, काम वही करना है, 4 इंटू छोटे त्रिभुज प्लस 1, 9। इसने क्या किया, यहां पे एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी और एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी। तो देखना इस लाइन के कारण देखना एक इस प्रकार का बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और इस प्रकार के बेस के अंदर त्रिभुज की संख्या इस प्रकार काउंट करते हैं। वही काम मतलब ने किया 3, लेकिन ये पहले ही काउंट हो चुका है उस 9 के अंदर, तो एक्स्ट्रा कितने 2, तो यहाँ भी कितने बनेंगे 2, और यहाँ भी कितने बनेंगे 2, यानी 9 तो थे और 6 एक्स्ट्रा और हो गए, तो 9 प्लस 6 15। करना कुछ नहीं है, बेस देखना है और उसके अलावा कितने आकृतियां एक्स्ट्रा खींची गई है, उसके द्वारा कितने नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, वही ज्ञात करना है। देखना एक इसी के अंदर एक नई आकृति बनाते हैं। इस बार आप बताएं पहले। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें तो वही तरीका, सबसे पहले इसका बेस वही कितना, एक बड़े त्रिभुज के अंदर यदि इन लाइनों को हटा दिया जाए तो कितने छोटे त्रिभुज 2, तो 4 इंटू छोटे त्रिभुज प्लस 1 कितने बन रहे 9। यही वो देखना इस लाइन के कारण कितने नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ 2 का, क्योंकि ये तो होता तो 3 है, 1 प्लस 2 3, लेकिन ये पहले ही काउंट हो चुका है, तो कितने एक्स्ट्रा 2, यहाँ भी कितने एक्स्ट्रा 2, तो यहाँ भी कितने होंगे 2। लेकिन इस बार अंदर भी लाइनें ड्रॉ की गई है, तो यहाँ भी 3 बनेंगे, लेकिन ये वाला काउंट किया गया है, ये वाला भी काउंट है और ये वाला भी काउंट है, तो कितने नए त्रिभुज 2, कितने नए त्रिभुज 2, तो यहाँ भी कितने नए त्रिभुज 2। तो देखना कितने नए त्रिभुज 2 4 6 यहाँ, तो 6 अंदर यानी 12 और 12 और 9 21, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी 21। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं 21 त्रिभुज बन रहे हैं। चलो इस आकृति के अंदर बताओ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कि टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है इस आकृति के अंदर। सबसे पहले बेस देखें, एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज, वही 4 इंटू छोटे त्रिभुज प्लस 1, यानी पहले 5 त्रिभुज बन रहे हैं। 5 के बाद देखना इस त्रिभुज के अंदर इस लाइन के कारण कितने बन रहे थे एक्स्ट्रा 2, इस लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा 2, और इस लाइन के कारण कितने एक्स्ट्रा 2। 5 पहले थे और 6 ये हो गए, तो टोटल अभी तक कितने 11। अब देखना ये लाइन आगे तक ड्रॉ की गई है, तो 2 त्रिभुज ये भी तो है 1 2। अब देखना इस लाइन को आगे बढ़ाया गया है, तो इसके कारण कुछ और त्रिभुजों का निर्माण भी हो रहा है, 1 2। जब इस लाइन को आगे बढ़ाया गया है तो कुछ और त्रिभुजों का निर्माण भी हो रहा है, 1 2। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी 17, यानी टोटल कितने त्रिभुज 17। वापिस देखना मैंने कहा था कि इस बेस के अंदर यानी एक बड़े त्रिभुज के अंदर छोटे त्रिभुज की संख्या 1, मैंने कहा था 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे जब इस प्रकार का बेस हो तो 5।
फिर देखना ये लाइन खींची गई तो 2, इसके कारण भी 2 और इसके कारण भी 2, यानी कितने नए त्रिभुज आ गए? 6। तो टोटल 6 + 5 है 11। इसके बाद देखा था इस लाइन को आगे बढ़ाया गया तो देखना इस त्रिभुज के अंदर, इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर 2 नए त्रिभुज बन गए, यानी ये 2 नए त्रिभुज। इस लाइन के कारण देखना 2 बड़े त्रिभुजों का निर्माण, इस लाइन के कारण 2 बड़े त्रिभुजों का निर्माण। फिर देखना इस लाइन के कारण इस यहां भी 2 बड़े त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, तो ये 2 बड़े त्रिभुज। टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 17, यानी इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 17 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या 17। चलो आकृति को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर त्रिभुज की संख्या काउंट करता, वही तरीका। टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। सबसे पहले इसका बेस देखना है, तो बेस देखेंगे तो देखना एक बड़े त्रिभुज के अंदर कितने छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 1 2 9, यानी त्रिभुज की संख्या कितनी? 9। इसके बाद देखना ये, देखा इस प्रकार की आकृति में आपको कई बार बता चुका हूं, पहले ही वीडियो के अंदर देखा था, यानी जब इस प्रकार की आकृति है तो देखना आधार पे नंबरिंग और टोटल करना है, आधार पे नंबरिंग और टोटल करना है। तो इसके अंदर देखना कुल कितने त्रिभुज है? 6 त्रिभुज। तो 6 त्रिभुज में से एक तो ये आ चुका है, एक्स्ट्रा कितने रह गए? 5। तो यहां भी देखना नंबरिंग की जाए तो कितने त्रिभुज? 6, लेकिन बड़े वाला त्रिभुज पहले ही काउंट हो तो चुका है, तो यहां भी कितने? 5। तो यहां भी कितने? 5। वही 5 5 और 5 कितने हो गए? 15। 15 और 9 कितने? 24, यानी इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 24, यानी टोटल कितने त्रिभुज? 24 त्रिभुज है इस आकृति के अंदर। कुछ फिक्स आकृतियां होती है जो बार बार पूछी जाती है, वो 2-3 फिक्स आकृतियां और बता देते हैं। देखना सभी ये आकृतियां बार बार रिपीट होती है एग्जाम के अंदर। यानी ये आकृति इसके अंदर बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। बड़े आसानी से बताया जा सकता है इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने, टोटल त्रिभुजों की संख्या। ये बार बार रिपीट होती है, काफी बार रिपीट हो चुकी है प्रत्येक एग्जाम के अंदर। तो देखना त्रिभुज की संख्या काउंट की जाए, आसान सी आकृति है। 3 4 5 6 तो सामने छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या 8।
यानी इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज है। ये स्टार जैसी आकृति सी दिखाई दे रही है, यानी ये स्टार जैसी आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी? 8। अब देखना इस आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज है, कई बार पूछ लिया गया है। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। तो 16 आपको पता तो है, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाते कि ये 16 किस प्रकार आई। तो मैंने तो एक बात ही बताया था कि सबसे पहले उस आकृति का बेस पकड़ ले। देखना मैं बताता हूं इसको। यानी इस आकृति के अंदर एक आधार दिखाई दे रहा है, यानी इस प्रकार का आधार। तो इस प्रकार के आधार में मैंने कहा था कि किस प्रकार ज्ञात करोगे? 2 और 1 3 आधार पे नंबरिंग किया और टोटल कर दिया। इस आकृति के अंदर कितना? 3। यानी ये रहा आधार, एक बेस ये रहा। इस बेस में भी कितने बनेंगे? 3। एकदम सेम बेस ऐसा का ऐसा ये रहा, इसमें भी कितने बनेंगे? 3। यानी अभी तक टोटल त्रिभुज कितने हो चुके हैं? 9। यानी अभी तक टोटल त्रिभुजों की संख्या 9 है। आगे बढ़ते हैं। देखना इस आधार के कारण, यानी 9 और एक बड़ा त्रिभुज हो गया, तो टोटल कितने त्रिभुज? 10 त्रिभुज। देखना इस आधार को लें तो 2 नए त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है। 11, एक 12। इस आधार को लिया जाए तो 2 नए त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है। 13 और एक 14। इस आधार को लिया जाए तो 2 नए त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है। 15 और एक 16। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर। करना कुछ नहीं है। सबसे पहले इस प्रकार के बेस को पकड़े। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 9 और एक बड़े वाला 10। इस आधार को लिया गया, 2 त्रिभुजों का निर्माण। इस आधार को लिया गया, 2 त्रिभुजों का निर्माण। इस आधार को लिया गया, 2 त्रिभुजों का निर्माण। टोटल कितने त्रिभुज? 16 त्रिभुज। यानी इस प्रकार की आकृति के अंदर 16 त्रिभुज बन रहे हैं। तो बताना फिर इस प्रकार की आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? त्रिभुज की संख्या कितनी है? ये स्टार की आकृति, इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है? काफी बार पूछा गया है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी। तो इसके अंदर त्रिभुज की संख्या बतानी है कि किस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। वही सबसे पहले इस आकृति का बेस पकड़ना है। तो देखना ये रहा, इस आकृति में याद देखना, इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज? 3। इस प्रकार की आकृति में भी कितने त्रिभुज? 3। देखना ये आकृति पूरी नहीं है, यहाँ एक लाइन नहीं खींची गई, इसलिए यहाँ सिर्फ कितना त्रिभुज बन रहा है? 1। 3, 6, एक 7 और एक बड़े वाला 8। यानी कितने त्रिभुजों का निर्माण? अभी तक 8 त्रिभुज। इस आधार को लिया जाए तो 2 नए त्रिभुज बन जाते हैं, यानी 9 और एक 10। इस आधार को लिया गया, 2 नए त्रिभुज बन गए, 11 और एक 12। जब इस आधार को लिया गया तो और कोई भी त्रिभुज नहीं बनता है, इसलिए इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी? 12। अब देखना अगली आकृति के अंदर बात करते हैं। ये स्टार की आकृति है। बार बार पूछे जाते हैं कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुज की संख्या 10। तो देखना आप सभी देख लें, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी तक कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 5। ये काउंट मत कर देना, ये त्रिभुज नहीं है, ये 5 भुजाओं से बनी आकृति है, ये पंचभुज है। तो त्रिभुज तो कितने हुए अभी तक? 5। वही काम करना है कि प्रत्येक बार एक लाइन को आधार मान ले, इस लाइन को आधार माना गया तो एक त्रिभुज का निर्माण, यानी 6। जब इस लाइन को माना गया तो एक त्रिभुज का निर्माण और कितने? 7। जब इस लाइन को माना गया
8। जब इस लाइन को लिया गया तो ये 9वां त्रिभुज, और जब इस लाइन को लिया गया तो ये 10वां त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी? 10। एक बार वापस बता देते हैं कि टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं स्टार जैसी आकृति में। देखना पड़ना कुछ नहीं है। सबसे पहले छोटे त्रिभुज देखें, 2, 3, 4, 5, यानी 5 छोटे त्रिभुज। प्रत्येक एक बार आधार माने, ये रहा एक आधार, इस आधार को लिया गया तो ये रहा त्रिभुज का निर्माण। 5 तो थे, एक और बन गया 6। इस आधार को लिया गया 7, इस आधार को लिया गया 8, इस आधार को लिया गया 9, इस आधार को लिया गया 10। टोटल कितने? 10 त्रिभुज। चलो आज यही खत्म करते हैं, लेकिन एक आकृति आपके लिए देते हैं, उसका आंसर बताना है कमेंट के अंदर कि इसके अंदर आकृतियों की संख्या कितनी होगी। तो देखना, सभी एक आकृति बनाते हैं, सभी के सभी कमेंट करके बताएं कि इस प्रकार की आकृति में, यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, टोटल कितने त्रिभुज है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, सभी लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट करें। बात करते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।